ये आवाजें हम सबके कानों तक पहुंच रही हैं। ये वो शब्द है जिन्हें हम यहां दोहरा नहीं सकते। इतना गंदा, इतना अपमानजनक कि सुनकर भी लगता है कि क्या यही हमारी राजनीति का असली चेहरा है। बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मंच से अपशब्द और गाली दी गई। दरभंगा के अतरबेल में हुई इस रैली में यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने मंच का आयोजन किया था। नौशाद द्वारा मंच पर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा पीएम के लिए इस्तेमाल किए गए अभद्र भाषा इतने अपमानजनक थे कि उन्हें सुनना भी मुश्किल है। बाद में नौशाद माफी मांगता है। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल दोपहर 2:30 बजे कोतवाली थाना पहुंचा और प्रधानमंत्री के अपमान और उनके प्रति अशोभनीय शब्द कहे जाने के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करवाई। इससे पहले भी भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक जैसी भाषा इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। राजनीति में विरोध होना जरूरी है, लोकतंत्र का यही सौंदर्य है। किसी भी पार्टी, कोई भी नेता सवालों से ऊपर नहीं है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन जब वे विरोध गाली गलौज में बदल जाए, जब मंच से किसी के परिवार को घसीटकर अपमान किया जाए, तो यह सिर्फ राजनीति की मर्यादा का नहीं बल्कि इंसानियत का भी अपमान और उल्लंघन है। ये बात केवल प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है कि हर चुनाव में, हर विधानसभा या लोकसभा लड़ाई में कुछ लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के समय हो, बीजेपी के समय हो या किसी और पार्टी के समय हो। कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुख से हमेशा ऐसी जहर निकलती रहती है। ये परंपरा कोई आज की बनाई हुई परंपरा नहीं है, लेकिन हर बार उतनी ही शर्मनाक मानी जाती है। सोचिए, जब मंच पर बैठकर कोई कार्यकर्ता गाली देता है तो असल में वो किसका अपमान कर रहा है? केवल एक नेता का नहीं, वह उस पद का, उस कुर्सी का भी अपमान कर रहा है जिसे पूरा देश आज सम्मान देता है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे हमें उस व्यक्ति से कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन वह भारत की जनता की चुनी हुई सरकार का मुखिया है। उस पद को गाली देना दरअसल पूरे लोकतंत्र को गाली देने के समान माना जाता है। और हाँ, यह केवल विपक्ष की समस्या नहीं है। बीते वर्षों में हमने बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं और नेताओं के मुख से भी ऐसी ही अस्वीकार्य शब्द सुने हैं। किसी विपक्षी नेता के लिए मंच से गाली देना, मजाक उड़ाना या उनकी पारिवारिक जिंदगी को खींचना, ये सब भी उतना ही निंदनीय है। गाली चाहे कोई दे, किसी भी पार्टी का हो, उसका समर्थन किया जाना बिल्कुल भी गलत है। लोकतंत्र तर्क और तथ्यों से चलता है, ना कि अपमान और अभद्र भाषा से। अगर विपक्ष को गुस्सा है, सवाल है, तो वो संसद में रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या जनता के सामने डेटा और तथ्य रखे। अगर सरकार को जवाब देना है तो वो भी तथ्यों और काम के आधार पर दे, ना कि कटाक्ष और अपशब्दों से। लेकिन जब नेता और कार्यकर्ता गाली देने पर उतर आते हैं तो असल में जनता का विश्वास ही टूटता है। आज का मतदाता सब समझता है। सोशल मीडिया और कैमरे के दौर में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। जो नेता सोचते हैं कि गाली देकर ताली मिलेगी, वो भूल जाते हैं कि उसी गाली का वीडियो कल हर घर के मोबाइल पर चलेगा और उनके असली चेहरे को उजागर भी करेगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत जैसे देश में राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह विचारधाराओं की भी लड़ाई है। लेकिन विचारधारा पर हमला करने और किसी के परिवार पर कीचड़ उछालने में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक सीमा है, और जब भी वो सीमा टूटती है, लोकतंत्र का स्तर हमेशा गिरता है। आज जरूरत इस बात की है कि हर राजनीतिक दल, हर नेता और हर कार्यकर्ता अपने भीतर झांक कर सोचे कि क्या गाली देकर हम अपनी पार्टी या अपने नेता का सम्मान बढ़ा रहे हैं या उसे घटा रहे हैं? क्या जनता हमें इसलिए चुनती है कि हम एक दूसरे को अपमानित करें, या इसलिए चुनती है कि हम उनके मुद्दों को उठाएं और उसका समाधान निकालें? गाली देना आसान है, लेकिन तर्क रखना बहुत ही मुश्किल। यही वजह है कि कमजोर नेता और कार्यकर्ता गाली का सहारा लेते हैं। मजबूत वह होता है जो शब्दों से नहीं, काम और तथ्यों से लड़ाई लड़ता है। तो अगली बार जब मंच से ऐसी आवाजें सुने तो तालियां मत बजाइएगा, सवाल कीजिएगा, विरोध कीजिएगा, क्योंकि गाली से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता बल्कि कमजोर होता है। लोकतंत्र की असली पहचान है बहस, संवाद और समाधान। और गाली गलौज चाहे किसी भी पार्टी से हो, उनका लोकतंत्र में कोई स्थान होना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।